जी महाराज। हम यहाँ पर आए हैं जी। मुझे ऐसा लगता है ये किसी भटियारी की सराह है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है। भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो लिए, बड़े परेशान हो लिए, चलते चलते हार गए हैं, थक गए हैं, तुम भी थक गई हो। बिल्कुल। अरे इन बच्चों को और ज्यादा भूखा और प्यासा मुझ पर नहीं देखा जा रहा। तुम एक काम करो, पता करो यहां पर शायद कोई औरत है। मैं एकदम सीधे से बात करूंगा तो सही नहीं है, तुम एक बार आवाज दे करके देखिए। भटियारी, भटियारी जी। हाँ जी, कौन हो? हम बहुत ही गरीब और कंगाल हैं, आपकी सराह में आए हैं। तो यहाँ पे पैसे वाले लोग आते हैं ठहरने के लिए, कंगाल का और गरीब का क्या काम? भटियारी जी, ये कौन है? ये मेरे पति हैं। अच्छा, पति भी साथ ले रही है जी। और ये कौन है? दो? ये दो हमारे बच्चे हैं। बच्चे भी हैं? जी। अब कितने दिन रहने के लिए आए हो? जितने दिन आप हमें ठिकाना दे सके। हेलो, ये मेरी सराह है, कोई धर्मशाला नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी कोई हैं। भी मुंह उठा के चला आता है। हम बहुत गरीब हैं। फिर मैं क्या करूं? हम बड़े दुखियारे हैं। फिर मैं क्या करूं? हम भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अच्छा, हम आपकी सराह में रुकना रहना चाहते हैं। पैसे लगते हैं? पैसे हम रुकने के भी पैसे लगेंगे, खाने के भी पैसे लगेंगे। हम निर्धन हैं, हम कंगाल हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ। कहाँ से आए हो और कौन हो? पूछना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। हेलो। थोड़ा सा उठा दो। हेरे कौन कहाँ के रहने वाले, हेरे क्या है मनसा थारी। गरीब दुखी, हम बहुत दुखिया हैं। हाँ। गरीब दुखी कंगाल शरण में आड़ पड़े भटियारी। गरीब दुखी कंगाल शरण में आड़ पड़े भटियारी। हेरे कौन कहाँ के रहने वाले, क्या है मनसा थारी। गरीब दुखी कंगाल शरण में आड़ पड़े भटियारी। गरीब दुखी कंगाल शरण में आड़ पड़े भटियारी। कहाँ से आए कित जाना, ये वेद बताना चाहिए। अनवस्त्र के, हाँ अनवस्त्र के तोड़े में हमें ठौर ठिकाना चाहिए। जवानी अवस्था, जवानी अवस्था दोनों ने मिल बोझ उठाना चाहिए। हाँ परदेसी के दिखे, परदेसी के दुख सुख में तने हाथ बटाना चाहिए। परदेसी के दुख सुख में तने हाथ बटाना चाहिए। तेरे सारा हाल सुनाना चाहिए। तेरे रे रे रे, तेरे सारा हाल सुनाना चाहिए के थारी लाचारी। हाँ घर से बेघर, हाँ। दिखे घर से बेघर हुए फिरे हम लाचार।
उपासना चाहते हैं, आपकी शरण में रहना चाहते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन मैं तुम्हारा कैसे भरोसा करूं कि तुम वफादार निकलोगे? हम कोई धोखा नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ में कोई धोखा कर दिया तो? विश्वास रखिए। अरे परदेसी का कोई भरोसा नहीं होता। माथे के ऊपर ये थोड़ी लिखी रहती है कि ये आदमी धोखेबाज है या वफादार है। मेरे साथ में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। हाँ। हमारा पूरा परिवार आपके पास में रहना चाह रहा है। हम कोई धोखा आपसे नहीं करेंगे। क्या पता तुम चारों के चारों मिलके मुझे मार के ही चले जाओ। नहीं, आपको मार करके हमें क्या मिलेगा? हाँ जी, इनका भरोसा कर लूं मैं, रख लूं अपनी सराह में, लेकिन विश्वास नहीं होता। क्या पता तुम भी इनके साथ में मिल रहे हो। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। तो सुन मेरी बात। कहिए। हेरे परदेसी का कौन भरोसा, परदेसी का कौन भरोसा, के कर दे घड़ी पल में। हाँ, पेट फाड़ के दिखे, पेट फाड़ के दिखलाऊं नाम हारी नीत खलल में। तेरे माथे ऊपर नहीं लिखा रहे बदी भलाई दिल में। हाँ, राम दवाई दिखे, राम दवाई दे म्हारी जो रमा हुआ थल जल में। राम दवाई दे म्हारी जो रमा हुआ जल थल में। तेरे मीठे बोल पेट में छल जाके, रे 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 तेरे मीठे बोल पेट में छल जाके परदेसी की यारी। हाँ, घर गृहस्थी के दिखे, घर गृहस्थी के कायदे जानू भरे पूरे घर बारी। गरीब दुखी कंगाल शरण में आड़ पड़े भटियारी। यहाँ रहना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है, रख लूंगी, आसरा दे दूंगी, लेकिन थाली बैठ के नहीं खवाऊंगी। काम करना पड़ेगा। हम काम कर लेंगे। तुम सोच रहे होंगे अकेले तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा और तुम्हारी इस ब्याही को भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल कर लेगी, ये भी काम कर लेगी। अच्छा? हम आपका हुक्म नहीं टालेंगे। तो सुनिए, तुम्हारे दोनों का क्या क्या काम रहेगा बताइए। सुनिए। हेरे पत्ते फूस इकट्ठा कर जंगल ते लाना होगा। हमको? हाँ तुम्हें। मुझे? हाँ तुम्हें। मुझे जंगल में जाकर के? जंगल में जाके पत्ते और फूस इकट्ठा करके लाना होगा। अच्छा। हाँ सुनो तो। सुनिए। कहिए। तेरे पत्ते फूस इकट्ठा कर जंगल ते लाना होगा। हाजिर रहे हजूरी में नाकती उल्हाना होगा। तेरी इस ब्याही ने नित तंदूर पकाना होगा। इसे तंदूर पकाना होगा। खाना बनवाने की? खाना बनवाऊंगी, चूल्हे क्योंकि पर यहाँ रात बिरात मुसाफिर आते हैं तो वो भोजन मांगेंगे, तो फिर इसे बनाना पड़ेगा। भोजन का काम इसको करना पड़ेगा। हाँ। और जंगल का काम मुझे करना पड़ेगा। हाँ। मंजूर है? जी मंजूर। तेरी इस ब्याही ने नित तंदूर पकाना होगा। सब तरिया मन मार लिया, तेरी टहल बजाना होगा। सब तरिया मन मार लिया, तेरी टहल बजाना होगा। तेरे राह
आदरणीय सज्जन सिंह जी, जी हाँ, हमारे बहुत अच्छे रागनी प्रेमी हैं आदरणीय सज्जन सिंह जी। उनका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 500 रुपए से इस रागनी का सम्मान बढ़ाया, बार बार धन्यवाद। आइए कैसे ये काम तो रहा तुम दोनों मर्दवीर का। और जो तुम्हारे दो बच्चे हैं ना, हाँ, ये बड़ा बच्चा दिख रहा है ना, मुझे बहुत शैतानी दिख रहा है। इनकी यानी उम्र है। यानी उम्र है, हाँ। ये मलंग हो रहा है। मेरे इन बच्चों की यानी उम्र है। हाँ, बड़े मासूम है, बड़े छोटे हैं। तेरे लिए यानी उम्र होगी इनकी, लेकिन मुझे दिख रहा है इनकी नजर से बड़े शैतान है ये बच्चे। नहीं, मेरे बच्चे भी आपका कहा मानेंगे। कहा मानेंगे नहीं, काम करना पड़ेगा। और ये- क्या काम करना पड़ेगा इन बच्चों को? ये काम करने लायक नहीं है मानो। अरे मैं तो करवाऊंगी। अच्छा, हाँ, और क्या काम करेंगे ये? क्या? सुन जरा। बताओ। तेरे दोनों बालक खाली रह के खोट बिगाड़ करेंगे। ये कोई खोट बिगाड़ नहीं ये करेंगे। ठाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ये गड़बड़। नहीं, मेरे मासूम बच्चे ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे बेटा। हाँ, यही तो दिख रहा है बड़ा शैतान। तेरे दोनों बालक ये दोनों मासूम हैं, इनकी छोटी उम्र है। हाँ, छोटी उम्र है। एक बार ताली बजा करके मेरे बच्चों का भी सम्मान बढ़ा दो। मुझे पता है तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं ये दोनों मुझे। ये दो अब बाद में आए, नहीं तो इनको पकड़ लिया तो मैं तो। कोई बात नहीं। तेरे दोनों बालक खाली रह के खोट बिगाड़ करेंगे। छोटी मोटी तेरी छोटी मोटी टहल करें, ये कोन्या राड करेंगे। कदे किसी ते झगड़ा करके जी का झाड़ करेंगे। तेरे रातों पैर दबावेंगे और नीची नाड़ करेंगे। तेरे रातों पैर दबावेंगे और नीची नाड़ करेंगे। तेरे प्रेम गुरु भी लाड करेंगे। तेरे प्रेम गुरु भी लाड करेंगे। देख तेरी होशियारी। राम रतन दिखे, राम रतन नित्य गुरु सेवा में रह। हमारी माता बहन भी हमारे बीच में पहुंची है, निवेदन है, बैठे।